हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। मेरे सामने एक आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा। पेपर है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर का, यानी कि सेकंड सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो बहुत ही नज़दीक है और पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो तो 27 तारीख से स्टार्ट है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है और आपको ये देख करके अनुमान लग गया होगा कि ये पेपर ही है। और इस पेपर के माध्यम से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूँ कि जिसके माध्यम से आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये मान के चलिए आप लोग कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से लगभग 20% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी कि दोहराए जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसको हम हल करने के बाद इसके बाद पॉलिटिकल साइंस 105 का भी जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको बताएंगे, आपको हल करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ मैं अपने नोट्स से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं, उससे भी आपको बहुत सारा मदद मिलने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक कह रहा है कि किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है। यानी यह विचारधारा है, जो विचारधारा संपत्ति के अधिकार की मांग करती है। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा है जो कि संपत्ति के अधिकार की मांग करती है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू और उसी पर समाप्त होता है। तो ये गार्नर का कथन है। ये गार्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का शुरुआत और अंत, समाप्त की जगह कहीं कहीं अंत भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये किस विद्वान की परिभाषा है, तो ये गार्नर की परिभाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं ग्राहम वालस। ये ग्राहम वालस की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब माना जाता है। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसका कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कथन है कैटलिन का। कैटलिन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन यह बताता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 6, यूनानी भाषा में पोलिस का अर्थ है। तो ये नगर राज्य अर्थ है। रिपब्लिक किसकी रचना है। तो रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। अगला प्रश्न है, वर्ग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये कार्ल मार्क्स हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौखंबा राज्य का संबंध किस विचारक से। यानी ये भी पूछा जाता है कि चौखंबा सिद्धांत किसने दिया था। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। तो 12 अध्याय हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त नहीं है। तो कह रहा है कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 2 प्रकार की असमानता की पहचान की। प्राकृतिक असमानता और पारंपरिक असमानता। तो ये इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन यूनानी राजनीतिक चिंतक नहीं है। तो ये मैकियावेली नहीं है। बाकी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये तीनों यूनानी जगत के राजनीतिक चिंतक हैं। मैकियावेली नहीं है। मैकियावेली इटली का निवासी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, किसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आसान सा प्रश्न है, तो अरस्तु को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निश्चित की थी।
तो ये की थी 5040। किसने आधुनिक राज्य में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया? तो मैकियावेली ने किया था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं ब्राइस इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सीले ने राजनीति विज्ञान को निम्न में से किससे संबद्ध माना है? तो ये कहता है सीले की राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। राज्य की सर्वोच्च परिभाषा किसने दी है? तो राज्य की सर्वोच्च परिभाषा देने वाला विचारक जो है वो है अरस्तु। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है? तो संप्रभुता जो है मित्रों वो आवश्यक तत्व है राज्य का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सारा ये जो क्वेश्चन है सारे मेरे नोट्स से ही आए हैं, जो मैंने पिछली बार अपने बच्चों को नोट्स दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो ये दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है राज्य का, ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाब्स की रचना, प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संबंधी विचार लिखे हैं, उसका नाम है लेवाइथन। ये हाब्स की एक रचना है, इसी में उसने अपना विचार लिखा है। बाकी द प्रिंस मैकियावेली की रचना है, रिपब्लिक प्लेटो की रचना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी रूसो की रचना है, वनली एक रचना है लेवाइथन जिसने उसने सामाजिक संबंधी विचार अपना दिया है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो। प्लेटो की हाब्स की रचना माने तो हाब्स का रचना भी हमने ऊपर लेवाइथन बताया है, और प्लेटो की रचना माने तो प्लेटो की रिपब्लिक रचना है, जॉन लॉक की रचना माने तो ऑन लिबर्टी उसकी रचना है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है लीबर से लिबर्टी शब्द बना है। लीबर शब्द किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अति शासन का विलोम मानता है? तो ये सीले महोदय मानते हैं। अगला प्रश्न है समाज में समानता का निहितार्थ सबका अभाव है, तो ये हो जाएगा विशेषाधिकार से इसका संबंध है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है इंग्लैंड की संसद का। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है, वो होता है नाम मात्र का। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, ये कथन किसका है? तो ये केसी वियर का कथन है। अगला प्रश्न है मताधिकार का अर्थ है? तो उपरोक्त इसका सभी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है चैलेंज फेयर शब्द किस भाषा का है? तो ये भाषा है लैटिन का। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है उदारवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मित्रों थोड़ा सा कंफ्यूज प्रश्न है, मेरा जहाँ तक अनुमान है ये हाबहाउस होंगे या सार्टोरी होंगे, इसमें थोड़ी द्वंद्व की स्थिति है। अगला प्रश्न है उसको मैंने छोड़ रखा है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। इतिहास का दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन है, फिक्टे है, हिंगल है या कांट है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, पूछा जाता है। कौन लोकतंत्र का आवश्यक व अभिन्न अंग है? तो ये है जनता। बढ़ते अगले प्रश्न पर। द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं, तो ये लेनिन इसके लेखक हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के अधिकार वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानता है? तो ये इट्सन मानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इट्सन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा।